नाराज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। शुरुआत करेंगे पाकिस्तान के राहुल प्रेम पर पीएम मोदी के बयान से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान पर करारा वार कर दिया है। बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर हमला कर दिया है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी की जीत की दुआ करते हैं। पहले कांग्रेस पाकिस्तान को लव लेटर लिखती थी और पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजता था। उन्होंने ये भी कहा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है। तो कांग्रेस की शहजादे के लिए पाकिस्तान दुआ करता था, ये पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी के पाकिस्तानी प्रेम पर पीएम मोदी ने करारा वार किया है। आज का भारत घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर पाकिस्तान को लेकर यह हमला इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी बार-बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान भारत में गांधी परिवार का शासन चाहता है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर से ट्वीट करके राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी समाजवादी हैं और आर्थिक समानता की बात करते हैं। फवाद ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के हाल आज भी एक जैसे हैं। तो फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी अपने परदादा जवाहरलाल की तरह ही समाजवादी हैं। आगे लिखते हैं, विभाजन के 75 साल बाद भी भारत और पाक की समस्याएं एक जैसी हैं। राहुल साहब ने अपने भाषण में ये कहा कि 30 या 50 परिवारों के पास भारत की 70% संपत्ति है। ऐसा पाकिस्तान में भी है जहां सिर्फ पाक बिजनेस काउंसिल, बिजनेस क्लब और कुछ रियल एस्टेट सेठों के पास पाक संपत्ति का 75% हिस्सा है। संपत्ति का उचित वितरण पूंजीवाद की सबसे बड़ी चुनौती है, यह भी लिखा गया। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अमेठी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी की हार की भी यहां पर कामना कर दी थी। जबकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने एक वीडियो को रीशेयर करते हुए लिखा कि राहुल ऑन फायर। राहुल गांधी का वीडियो शेयर होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। और हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर अब बवाल है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। अब इन सब के बीच बीजेपी नेताओं ने राहुल की पाकिस्तान से यारी पर सवाल दागने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण कराया, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहाँ तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश करें। ये कहीं होता है? हिंदुस्तान के चुनाव में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सवाल इस बात पर उठ रहा है कि दुश्मन मुल्क के नेता राहुल गांधी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है
और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। दरअसल 3 दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया। एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल ऑन फायर लिखा था, जिसके बाद पीएम मोदी और बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल देश को कहां ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश में मजाक बना रखा है। ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारी सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण कराया, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान गई, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहाँ तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस? प्यारे भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, ये चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर बात अब बहुत दूर तक जा चुकी है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। हर मंच से बीजेपी के नेता राहुल की पाकिस्तान से यारी पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक कांग्रेस के लोगों की तारीफ पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में कांग्रेस के शहजादे की तारीफ करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला। पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों के शहादत पर खुशियां मनाई थी, वह व्यक्ति आज राहुल गांधी के लिए वहां से समर्थन देने की बात कर रहा है। क्या आप ऐसे लोगों को समर्थन देंगे? अच्छे वक्ता है प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे आड़े टीड़े बातें क्यों करते मेरे समझ में नहीं आया। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश कर रहे। ये कहीं होता है? हमारा देश है, हमारे लोग वोट डालने वाले हैं। हम तो तुम्हारे जैसा जाके बगैर इन्विटेशन से गले तो नहीं मिले ना भाई। और दूसरों को बोल रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की मदद ले रही। आरोप प्रत्यारोप के बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा देने का काम कर रहे हैं। राहुल की तारीफ के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसके बाद नया विवाद शुरू हो गया है। जिस आर्थिक असमानता की बात राहुल गांधी करते हैं और जिस पर पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी उनका सपोर्ट करते हैं, उसी पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू में बोलते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध दिया और कहा कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीबी के बारे में क्या जाने। जाके पाँव न फटे बिवाई, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, वो चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस के शाहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं
मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं